आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पहले पेशेंट की सर्जरी से पहले की कंडीशन। अब आइए जानते हैं कि उनकी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी कैसी रही। कंटेंट क्रिएटर के लिए ऐसा है कि दिखना ही सब कुछ है। एक लाइन बोलूँगा, दिखोगे तो बिकोगे। मैं कमेंट्स देखता हूँ, उसे इग्नोर करता हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं इग्नोर करता। मैं जब मिरर में खुद को देख रहा था तो मैं सोच रहा था कि अब पता नहीं कि आगे वीडियोस बना पाऊँगा या नहीं। मैंने एक नामचीन सैलून में हेयर कलर करवाया था, उसका नाम मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहूँगा। वहाँ पे जब मैंने कलर करवाया तो मुझे जो कलर चाहिए था वो कलर तो हुआ नहीं, बदले में पर्पल कलर हो गया। तो मैंने उनको बताया कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ब्लॉन्ड कलर चाहिए। तो उसके ऊपर उन्होंने ज़्यादा वॉल्यूम का कलर लगा के एंड फॉइल पेपर से पूरा रैप करके उसके ऊपर ब्लो ड्रायर किया, तो वो ज़्यादा वॉल्यूम मेरा स्कैल्प झेल नहीं पाया। हेलो एवरीवन, काफ़ी लोग मुझे जानते हैं, जो नहीं जानते तो मेरा नाम मसरूर चौगले है। पेशे से मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ। मैं काफ़ी वीडियोस यूट्यूब पे भी बना चुका हूँ। मैं प्रैंक वीडियोस के नाम से जाना जाता हूँ। काफ़ी प्रैंक वीडियोस वायरल जा चुके हैं मेरे, और हम कपल वीडियोस बनाते हैं काफ़ी, शनाया मसरूर नाम से। मेरे हेयर फॉल की जर्नी ऐसी थी कि 2018 की ये बात है। मैंने एक नामचीन सैलून में हेयर कलर करवाया था, उसका नाम मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहूँगा। वहाँ पे जब मैंने कलर करवाया तो मुझे जो कलर चाहिए था वो कलर तो हुआ नहीं, बदले में पर्पल कलर हो गया। तो मैंने उनको बताया कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ब्लॉन्ड कलर चाहिए। तो उसके ऊपर उन्होंने ज़्यादा वॉल्यूम का कलर लगा के एंड फॉइल पेपर से पूरा रैप करके उसके ऊपर ब्लो ड्रायर किया, तो वो ज़्यादा वॉल्यूम मेरा स्कैल्प झेल नहीं पाया, और उस कारण मेरा जो स्कैल्प था वो पूरा बर्न हो चुका था। और ऐसा बर्न हो गया कि लगातार 2 महीने तक मेरा सर बैंग हो रहा था अंदर से। मतलब मैं ना ही सो पा रहा हूँ, ना मैं खाना खा पा रहा हूँ, ना मैं किसी से बात कर पा रहा हूँ। मैं अपने आप को एक कमरे में बंद करके मैं अपने ही जोन में था कि ये कैसे ठीक होगा। मतलब पूरा स्कैल्प मेरा निकल रहा था सर पे से, और मैं इतना डर चुका था कि आई थॉट कि भाई अब पता नहीं कि कैसे ये ठीक होगा। और नहीं बोल के भी 4 साल हो गए कि मैं पैच कैरी कर रहा था सर पे। इंसान पैच भी कितना ही कैरी कर पाएगा। मैं जो पैच कैरी कर रहा था वो क्लिप ऑन पैच था, तो क्लिप ऑन यहाँ पे ये 4 जगह पे क्लिप ऑन था, और वो क्लिप ऑन की वजह से वो सर पे और ज़ख्म हो रहा था। तो वो भी मैं ज़्यादा कैरी नहीं कर पाया। मुझे पता चला कि एट दी एंड लास्ट ऑप्शन एक है, वो है हेयर ट्रांसप्लांट। तो ये एक स्ट्रगल पीरियड था मेरे लिए, और उसमें एक ही मेरी फैमिली थी जो मुझे सपोर्ट कर रही थी सारी चीज़ों में कि ठीक हो जाएगा। क्योंकि अंदर ही अंदर मैं इतना डिप्रेशन और इतना कंफ्यूज हो गया था कि अब ये ठीक कैसे होगा। बहुत से मैंने पीआरपी सेशंस करवाया, मिनॉक्सिडिल लगवाया, लेकिन वो जो बर्न हो गया था उसके बाद वो एरिया में बाल आ ही नहीं रहे थे। तो फिर एट दी एंड मुझे एक हेयर ट्रांसप्लांट का सजेशन मिला, एक वन ऑफ माई फ्रेंड जिन्होंने बताया कि QHT जो एक पेज है इंस्टाग्राम पे, तो एक बार ये सर्च करके देख लो। तो मैंने पूरा गो थ्रू किया एंड काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोज़ है उसमें। जो हमारे एक्टर है राजपाल यादव, उनकी भी वीडियोज़ देखा है, और जो मेरे फ्रेंड है उनके भाई का हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था, उनसे भी मेरी बात हुई, और प्रोफाइल देखकर ही मैं समझ गया कि ये काफ़ी जेन्युइन प्रोफाइल है। तो उनसे फिर बात होने के बाद सारी चीज़ें पता चली कि एक्चुअल मेरे बाल के साथ क्या हुआ है। जब मैं पैच यूज़ कर रहा था वीडियोज़ में तो इतना तो दिख नहीं रहा था, बट धीरे धीरे कमेंट्स आने लगे लोगों के कि भाई पैच यूज़ कर रहे हैं, टकला है तू, ऐसा वैसा। बट ठीक है, मैं इग्नोर करता था। कई सालों से हम ये इंडस्ट्री में है, वीडियोस बना रहे हैं, तो इग्नोर करना हमारा काम है। बट इंसान कितना ही इग्नोर करेगा, दिल मेरे पास भी है ना, सबके पास दिल होता है। और मैं कमेंट्स देखता हूँ, उसे इग्नोर करता हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं इग्नोर कर पाया। तो एक ऐसा मोमेंट आ गया कि मैंने ठान लिया कि अब मैं पैच यूज़ ही नहीं करूँगा, और मैं वीडियोस बनाना बिल्कुल बंद कर दिया। मतलब मैं ये इंडस्ट्री में अराउंड 6 से 7 साल से हूँ। म्यूजिकली स्टार्ट हुआ था, तब से हम वीडियोस बना रहे, और फिर उसके बाद टिकटॉक आया। टिकटॉक बैन होने के बाद फिर हमने यूट्यूब, उसके पहले ही यूट्यूब स्टार्ट किए थे। और इतने वीडियोस बनाने के बाद, इतना फेम आने के बाद, जब एट दी एंड ऐसा स्टेज आ जाएगा कि जहाँ पे आपका दिखना ही सब कुछ होता है एक वीडियोस बनाने के हिसाब से, कि जहाँ पे आपका लुक ही प्रॉपर नहीं है। और मैं जब मिरर में खुद को देख रहा था तो मैं सोच रहा था कि अब पता नहीं कि आगे वीडियोस बना पाऊंगा या नहीं। बट एट दी एंड मैंने वीडियोस बनाना टोटली स्टॉप कर दिया, क्योंकि मैं फेस ही नहीं कर पा रहा था, वो लोगों को फेस नहीं कर पा रहा था, मैं मेरे फ्रेंड से मिल नहीं पा रहा था। मेरे एक फैमिली थी जिनके साथ में मैं 24 घंटा था। मेरी वाइफ, मॉम, डैड, भाई,
और उन्होंने ही मुझे समझाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनके बोलने से मैंने बहुत सोचा समझा, बहुत सारे पीआरपी सेशंस करवाया, बहुत सारे ऑयल लगवाए, लेकिन उसके बाद भी कोई भी फ़र्क नहीं आया। तो फिर उसके बाद मैंने ठान लिया कि अब हेयर ट्रांसप्लांट कराना बहुत ज़रूरी है। कंटेंट क्रिएटर के लिए ऐसा है कि दिखना ही सब कुछ है, मतलब एक लाइन बोलूँगा, दिखोगे तो बिकोगे। ये कंटेंट क्रिएटर के लिए ये लाइन बहुत ही फिट होती है कि अगर आप अच्छे दिख रहे हो तो आपको काम भी अच्छा मिल रहा है, आपको लोगों की तरफ से तारीफ़ें सुनने मिल रही कि आप बहुत अच्छे वीडियोस बना रहे हो और बहुत अच्छा जा रहे हो, बहुत अच्छा ग्रो करोगे। लेकिन जब आप खुद को देखोगे ऐसी हालत में कि आपके बाल ही ऊपर नीचे और धीरे धीरे बाल पूरे जा रहे हैं, तो मेरे साथ तो ऐसा हो गया था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई ये करवाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मुझ में वो हिम्मत नहीं होगी कि मैं कैमरा उठा के व्लॉगिंग फिर से स्टार्ट कर सकूं। देखिए, मुंबई में तो काफ़ी क्लिनिक है, लेकिन जो एक ट्रस्ट होता है ना इंसान का, तो वो ट्रस्ट बिल्ड करना और किसी पे ट्रस्ट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। रही बात QHT की, तो मैंने खुद मेरे फ्रेंड सर्कल से ये चीज़ सुना कि भाई एक बार तू वहाँ पे जाके देख और तुझे खुद पता चलेगा कि भाई वहाँ का हॉस्पिटैलिटी और सारी चीज़ें और प्रोसीजर, क्योंकि उन्होंने खुद किया, राइट। तो उनसे मैंने खुद राय मशवरा लिया और उन्होंने बताया कि भाई भले दूर है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि बाल एक ऐसी चीज़ है कि ये वन टाइम ही आप करोगे और फिर वो लाइफ टाइम, रेस्ट ऑफ द लाइफ आपके साथ वो चीज़ रहेगी। तो रैदर यहाँ वहाँ कहीं भी कराने से अच्छा आप उनके पास जाओ जहाँ पे आपको वाकई में लगता है कि ये सही हो जाएगा। तो यही एक कारण था कि मैं मुंबई से ऑल द वे यहाँ पे आया, क्योंकि मुझे भरोसा है कि यहाँ पे हो जाएगा। एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है और मैं आते साथ ही इतना एक्साइटेड था कि मैं सुबह मॉर्निंग में आया हूँ, तब से मैं सोया ही नहीं हूँ बिल्कुल भी। मुझ में ऐसा है कि बस 1 घंटा पहले पहुंच जाओ, लेकिन चालू हो जाए। बस 3 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए, नो प्रॉब्लम। इस चीज़ के लिए मैं हफ्ता देने के लिए भी रेडी हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि कब मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हो जाए और मैं बाकी जो सारी चीज़ें मैंने अब तक का रुका के रखा हो कि भाई मुझे ये सारी चीज़ें करना है, वो चीज़ों का मैंने लिस्ट बना के रखा हो लिटरली, कि आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट मैं एक एक दिन गिन कर मैं जो जो चीज़ें नहीं किया वो सारी चीज़ें करूँगा इंशाल्लाह। बाकी तो पूरा भरोसा है मुझे QHT पे और बाकी सारी टीम्स पे, और मैं जब से यहाँ पे आया हूँ तब से मेरा बहुत सा ख्याल रखे उन्होंने और बहुत अच्छा हॉस्पिटैलिटी है, ट्रस्ट मी। तो आज मेरा सबसे पहला आज हेयर लाइन का प्रोसीजर होने वाला है और उसके बाद हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर स्टार्ट होगा। तो उसके बाद मिलते हैं और सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसा एक्सपीरियंस था और कैसा प्रोसीजर था। लेट्स गो। What's up guys? So this is me after surgery और बहुत ही अच्छे से और बहुत ही स्मूथ सर्जरी गई मेरी। बिल्कुल भी मुझे पता नहीं चला कि ये सब कुछ हो गया है। मैं जब आज अपने आप को मिरर में देख रहा हूँ, आई एम फीलिंग कि हाँ, काम तो बहुत हुआ है, लेकिन बिल्कुल भी पेनलेस था। जितना मुझे ऐसा लगा कि बहुत पेन होगा, बट बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ। माना कि मैं मुंबई से अकेला आया हूँ, बट दे ऑल ट्रीटेड मी लाइक अ फैमिली। मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि मैं यहाँ पे अकेला आया हूँ और अब तक का तो बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ है। एट फर्स्ट हेयरलाइन को लेके काफ़ी डिस्कशन हुआ, क्योंकि एक हेयरलाइन ऐसी चीज़ है कि अगर वो थोड़ी सी भी ऊपर नीचे हो गई तो वो रेस्ट ऑफ द लाइफ आपके साथ में रहेगी। तो उस पर डिस्कशन होने के बाद परफेक्ट हेयरलाइन सेलेक्ट हुआ मेरे लिए और आप देख सकते हो मेरी हेयरलाइन अभी इट्स लुकिंग सो गुड और काफ़ी अच्छा लग रहा है। मेरा एक मैसेज सबसे रहेगा ये चीज़, मैं बहुत ही दिल से ये चीज़ आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि जैसा मैंने अपने दिल में ये सारी चीज़ें
एक दबा के रखा था कि मैं ये चीज़ें किसी को बताऊंगा नहीं कि मैं ये फेस कर रहा हूँ, हेयर ट्रांसप्लांट मुझे करवाना है, मैं किससे करवाऊँ, कैसे करवाऊँ। तो मैंने जितना वक्त लिया, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग उतना वक्त लो। जो भी ये चीज़ें फेस कर रहा है, आप लिटरली मैं बोल रहा हूँ कि आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो। और मैं जब अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मुझे बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हुआ या 1% का भी मुझे ऐसा दर्द नहीं हुआ कि भाई ये हेयर ट्रांसप्लांट में इतनी तकलीफ होती है, बिल्कुल भी नहीं सर, टच वुड। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है और अगर आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो प्लीज़ इन्हें कांटेक्ट कीजिए और जल्द से जल्द यहाँ पे आके अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाइए। तो हमारा फर्स्ट डे जब सर्जरी हुआ तो उसके लिए आगे का हेयर लाइन, मेरा हाफ हेयर लाइन हुआ था, एंड देन उसके बाद जो मेरा क्राउन एरिया है ऊपर का वो लेफ्ट बचा हुआ था। देन पीछे से मेरा डोनर है, तो मेरा डोनर काफ़ी अच्छा था, तो इसलिए डोनर से बाल पूरा निकाल के आगे का एरिया है वहाँ पे पूरा इम्प्लांट किया गया। एंड देन फिर उसके बाद मुझे एक और दिन रुकने का आ गया, क्योंकि एक दिन में सारी चीज़ें नहीं हो सकती है, क्योंकि हर बॉडी की एक पावर होती है कि उतना ही वो झेल सकती है। तो जितना मैं झेल सकता हूँ मैंने उतना ही फर्स्ट डे पे मुझे कहा गया कि आप इतना ही आप आज के दिन करें, उसके बाद हम नेक्स्ट डे करेंगे। बाकी खाना पीना सब कुछ यहाँ पे प्रॉपर था। टाइम टू टाइम मुझे पूछा जा रहा था कि ब्रेकफास्ट, मैंने आज तक कभी टाइम पे ब्रेकफास्ट नहीं किया, मुझे यहाँ पे टाइम पे ब्रेकफास्ट दिया जा रहा है, लंच दिया जा रहा है, डिनर दिया जा रहा है। तो दिस वाज वेरी गुड और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। तो आज का जो सेकेंड सर्जरी था अब जाके कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, एंड एवरीथिंग वाज सो परफेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मुझे यहाँ पे पूछा जाए कि QHT को आप 0 से 10 तक का रेट दोगे तो कितना दोगे, तो मैं तो 100 देना चाहूँगा या फिर मैं 1000 देना चाहूँगा, क्योंकि ये वाकई में इनका एक्सपीरियंस मुझे ऐसा लगा कि ये डिज़र्व करते हैं। यहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जितने भी नर्सेस हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, दे ऑल डिज़र्व 10 स्टार्स। थैंक यू सो मच QHT फॉर हैविंग मी हियर। See you next time. अब आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं हमारे अगले पेशेंट से। क्या एडवांस स्टेज बॉल्डनेस ने आपको भी रोका हुआ है अपने मनपसंद अंदाज में बालों को कट और स्टाइल करना? क्या आपका भी ये सपना है? क्या आप भी चाहते हैं कि बॉल्डनेस आपको अपनी पर्सनालिटी एक्सप्रेस करने से ना रोके? हमारे आज के जो पेशेंट है उनकी भी कुछ ऐसी ही चाहत थी, लेकिन बॉल्डनेस ने उन्हें रोक रखा था, मजबूर कर रखा था। फिर भी उन्होंने अपने बिजी रूटीन से थोड़ा वक्त निकालकर हेयर ट्रांसप्लांट कराने का डिसीजन लिया। एक ऐसा डिसीजन जिसने उनका लुक 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म कर दिया। डियर व्यूअर्स, हमारे पेशेंट डिफ्यूज ग्रेड 6 बॉल्डनेस को फेस कर रहे थे, जिसमें उनकी हेयर लाइन पूरी तरह रिसीड हो गई थी। फ्रंटल एरिया एंड मिड स्कैल्प में थिनिंग बहुत ज्यादा थी और साथ ही क्राउन एरिया में भी ट्रांसप्लांट की नीड थी। थैंकफुली पेशेंट का डोनर एरिया में स्ट्रॉन्ग और हेल्थी फॉलिकल्स मौजूद थे, जिन्होंने उनके ट्रांसप्लांट प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप उनके ट्रांसफॉर्मेशन की 14 महीने की पूरी यात्रा। अगर आप भी हमारे पेशेंट की तरह अपने लुक्स को बदलना चाहते हैं तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करें। पेशेंट की बॉल्डनेस एग्जामिन करने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने उनका हेड वॉश करवाया और हेयर ट्रिम किए। इसके बाद पेशेंट के डोनर एरिया डेंसिटी, हेयर स्किन कॉन्ट्रास्ट और हेयर कैलिबर जानने के लिए ट्राइकोस्कोपी के थ्रू स्कैल्प को एक बार फिर से एनालाइज किया और फिर पेशेंट की हेयरलाइन डिजाइन की। हेयरलाइन को पेशेंट के फेशियल फीचर्स के अकॉर्डिंग मिडल से थोड़ा लोअर और ग्लैबेला पॉइंट डिस्टेंस से क्राफ्ट किया गया। इससे पेशेंट के फेशियल फीचर्स को सिमेट्री और फ्रेमिंग मिलेगी, जिससे यूथफुल लुक अचीव होगा। हेयरलाइन के साथ पेशेंट का अफेक्टेड एरिया भी आउटलाइन किया गया, जो ओवरऑल लुक को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करेगा।
हेयरलाइन डिजाइन के बाद प्रोसीजर के दौरान हमारे एक्सपर्ट्स ने हर जोन के अकॉर्डिंग ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए। हेयरलाइन जोन में नेचुरल लुक क्रिएट करने के लिए सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए, जिससे हेयरलाइन ना तो प्लगी लगी और ना ही अननेचुरल, बल्कि एक यूथफुल और रियलिस्टिक अपीयरेंस सामने आया। फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में वॉल्यूम और डेंसिटी बढ़ाने के लिए डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स का इम्प्लांटेशन किया गया। वहीं क्राउन एरिया में स्वर्ल पैटर्न को रिस्टोर करने के लिए सिंगल, डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स को वेरिंग एंगल्स में इम्प्लांट किया गया, ताकि स्वर्ल का नेचुरल फ्लो मेंटेन रहे। इस पूरे केस में टोटल 5500 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए, जो पेशेंट के सेफ डोनर जोन से एक्सट्रैक्ट किए गए थे। ये फॉलिकल्स DHT हार्मोन रेजिस्टेंट होते हैं, इसलिए ये लॉन्ग लास्टिंग और नेचुरल रिजल्ट्स देने में हेल्पफुल होते हैं। अगर आप भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं तो कमेंट करिए हेयर ट्रांसप्लांट। ट्रांसप्लांट के 1 मंथ बाद जब पेशेंट अपने पहले फॉलोअप PRP सेशन के लिए हमारे क्लिनिक आए, तो हमारे एक्सपर्ट्स ने ऑब्जर्व किया कि उनकी स्कैल्प से लगभग 60% ट्रांसप्लांटेड हेयर्स शेड हो चुके थे, जो कि हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी का बिल्कुल नॉर्मल और एक्सपेक्टेड फेज होता है। इस शेडिंग फेज का मतलब ये नहीं होता कि ट्रांसप्लांट फेल हो रहा है, बल्कि यही वो नेचुरल प्रोसेस है जिसमें ट्रांसप्लांटेड हेयर्स टेम्पोरेरीली झड़ते हैं, ताकि उनकी रूट्स भीतर गहराई तक स्कैल्प में सेटल हो सकें। यही मजबूत फाउंडेशन आने वाले महीनों में नई ग्रोथ को सपोर्ट करता है। इस स्टेज पर पेशेंट को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि यही फेज आगे चलकर एक फुलर, डेंसर और नेचुरल लुक की शुरुआत करता है। ट्रांसप्लांट के सिर्फ 4 महीने बाद पेशेंट की स्कैल्प पर शेडिंग फेज कंप्लीटली ओवर हो चुका था, और साथ ही ट्रांसप्लांटेड एरियाज में नई हेयर ग्रोथ शुरू हो चुकी थी। उनकी हेयर लाइन अब क्लियरली डिफाइंड दिखने लगी थी, जो उनके फेशियल फीचर्स को परफेक्टली फ्रेम कर रही थी। डोनर एरिया पूरी तरह हील हो चुका था, जहां पर कोई भी स्कारिंग साइन नजर नहीं आ रहा था। हेयर ट्रांसप्लांट के 7 महीने बाद पेशेंट की स्कैल्प पर विजिबल ग्रोथ शुरू हो चुकी थी। हेयर लाइन अच्छी तरह से फ्रेम हो गई थी, जो चेहरे की सिमेट्री को एनहांस कर रही थी। हालांकि फ्रंटल एरिया एंड मिड स्कैल्प रीजन में अब भी थिनिंग दिखाई दे रही थी, और क्राउन एरिया में भी ग्रोथ का प्रोसेस जारी था, और एक्सपेक्टेड डेंसिटी अगले कुछ महीनों में क्लियरली नजर आने वाली थी। अगर हम पेशेंट के 14 महीनों के रिजल्ट्स को उनकी बिफोर कंडीशन से कंपेयर करें तो कहना गलत नहीं होगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन ट्रूली आउटस्टैंडिंग है। जहां पहले एक कंप्लीटली वैनिश्ड हेयरलाइन और सीवियर थिनिंग थी, आज वहां एक बैलेंस्ड, शार्प और नेचुरल लुकिंग हेयरलाइन उनके फेशियल फीचर्स को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट कर रही है। फ्रंटल और मिड स्कैल्प एरियाज जहां 4th और 7th मंथ तक थोड़ी थिनिंग विजिबल थी, आज वहां डेंसली पैक्ड मैच्योर ग्रोथ क्लियरली दिख रही है। और सबसे इंप्रेसिव बात, क्राउन एरिया में नेचुरल स्वर्ल पैटर्न भी परफेक्टली रिस्टोर हो चुका है। पेशेंट के बाल इतने नेचुरल लग रहे थे कि इवन क्लोज-अप शॉट्स में भी कोई डिफरेंस नोटिस नहीं कर पाया, और यही बात एक बहुत बड़े मिथ को ब्रेक करती है। एडवांस स्टेज बॉल्डनेस वाले पेशेंट्स के लिए हेयर ट्रांसप्लांट रिस्की होता है, बट ये केस एक क्लियर प्रूफ है कि इवन एडवांस स्टेज डिफ्यूज ग्रेड 6 बॉल्डनेस के केसेस में भी राइट टेक्निक, एक्सपर्ट प्लानिंग और स्ट्रॉन्ग डोनर एरिया से आप नेचुरल और परमानेंट रिजल्ट्स कॉन्फिडेंटली अचीव कर सकते हैं। अगर आप भी एडवांस स्टेज ऑफ बॉल्डनेस या फिर हेयर लॉस से परेशान हैं, तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करें या फिर दिए गए नंबर पे अपने स्कैल्प की पिक्चर्स शेयर करें। हेयर ट्रांसप्लांट से सिर्फ बाल ही वापस नहीं आते, बल्कि इसके बाद पेशेंट का खोया कॉन्फिडेंस भी वापस आता है। इसीलिए QHT क्लिनिक में हर प्रोसीजर साइंटिफिक प्लानिंग, एडवांस टेक्निक और पेशेंट सेंट्रिक केयर के साथ किया जाता है। तो अगर आप भी अपना खोया कॉन्फिडेंस और लुक वापस पाना चाहते हैं, तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स से कॉन्टैक्ट कीजिए।
Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.